भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर रविवार को मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने अलवर ग्रामीण ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयराम जाटव को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर जयराम जाटव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक चुनावी रणनीति तय करने के लिए आयोजित की गई है, जिसमें सभी मंडलों के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं, जिसमें सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को चुनावी दौर है, उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नॉमिनेशन पर उनका कहना था कि मोहर दिखाकर वह नॉमिनेशन करेंगे। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार मंत्री को बहुत ही बुरी तरीके से हराना है, क्योंकि राजस्थान के सरकार ने यहां से जनता के साथ धोखा किया है और कैबिनेट मंत्री ने अपने रिश्तेदारों और चहेतों को लाभ पहुंचाया है। वहां की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार आने पर सबसे पहले चंबल का पानी और आरसीपी योजना को पूरा करने का कार्य करेगी, क्योंकि गहलोत सरकार ने 37 करोड़ की इस योजना को रोककर यहां की जनता को इससे वंचित रखा है। वहीं किसानों के लिए उनका कहना था कि घोषणा पत्र पार्टी करेगा, बाकी किसानों को समय पर बिजली, खाद और फसलों की क्रय विक्रय केंद्र पर समय पर उचित मूल्य पर खरीदारी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का मुझे अलवर ग्रामीण से प्रत्याशी घोषित जो किया है, उसकी चुनावी रणनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, जिले के जितने हमारे विधानसभा क्षेत्र में जिला पदाधिकारी हैं, कोई और सीनियर जो पार्टी के पुराने जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको बुला करके यहाँ एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि हमको आगे जो चुनाव है, वो चुनाव की जो रणनीति कैसे तय होगी। हर मंडल को अलग अलग से जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी तो मैं बताऊंगा कि मेरा 18 तारीख से दौरा है और मैं चाहता हूँ कि तारीख जो नॉमिनेशन की है उसको पंडित जी से पूछ के बताएंगे, क्योंकि हमारे बिना ब्राह्मण के काम चलता ही नहीं है। ब्राह्मण अग्रे अग्रे ब्राह्मण तो अभी पूछ के उसकी डेट बताऊंगा। और अगली जो रूपरेखा रणनीति है वो बनेगी। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह, मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं, लेकिन इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। उत्साह अब लोग क्षेत्र में, गांव में जाते थे, डॉक्टर महेश वर्मा जी ज़्यादा जाते थे, डेमोक्रेटिक भारत वाले, आप लोग थोड़ा कम भी जाते थे। लेकिन ये केवल यहाँ की जो भीड़ आपकी है, मैंने एक भी आदमी को, ये हमारे कार्यकर्ताओं से ने, मेरा जो बीजेपी, मेरा खुद का कार्यालय है, वहाँ से केवल टेलीफोन करके टेलीफोन किया है, साधन में नहीं भेजे हैं। तो ये एक प्रेम है लोगों में, उत्साह इस बात का है कि राजस्थान में यहाँ का जो सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहा टीकाराम जूली, उसको बुरी तरह से हराना है। क्यों हराना? लोगों में दम भर गया, नाक तक दम भर गया। अलवर का मुद्दा तो सबसे बड़ा तो पानी का है भाई, मैं हर बार कहता हूँ। अलवर जिले को पानी चाहिए, चंबल का पानी चाहिए। आरसीपी की जो पेंडिंग जो योजना पड़ी है 37,000 करोड़ की प्रोजेक्ट की, उसको अशोक गहलोत ने पेंडिंग पटक रखा है। सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा पानी का। मैं और बात बताना चाहता हूँ, अलवर ग्रामीण में, गांव में जो जल जीवन मिशन की स्कीम कोई नहीं चल रही है। गांव में कोई सड़क का काम नहीं है, केवल 5 या 7 जेसीबी लेकर के पटरियां खुदवा दी साइड में। किसी गांव में चले जाओ। अब मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, टीकाराम जूली को, एक भी गांव का हाथ उठा के बता दे मैंने इस गांव में सड़क बनवाई है, और वो हाथ उठा के बता दे कि मैंने किसी गांव को बिना सड़क के छोड़ा हो। वो विकास नहीं कराया उसने, विकास तो कराया उसने अपना खुद का परिवार का, खुद का विकास कराया। किसानों के लिए क्या करेंगे? किसानों के लिए तो हमारी जो योजनाएं होगी भारत सरकार की, उस किसानों को देखिए, हमारे पिछली बार कांग्रेस ने कहा था कर्ज माफी को लेकर, कर्ज माफी का मामला, ये देखिए हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र होगा, वो चुनावी घोषणा पत्र होगा। मेरा इकल्ले के कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे नेता कभी झूठ बोलते नहीं है, नाम झूठ का सहारा लेते हैं। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, कांग्रेस के लोगों की कथनी करनी में फर्क है। हमारा किसानों का मुद्दा होगा समय पे बिजली मिले, समय पे खाद मिले, और जो आपके उन्नत की, जो आपका जो गवर्नमेंट की सरकारी जो भी वो है खरीद की रेट, उसमें समय पे उनको उनका अनाज बिके, माल बिके।
इनमें 5 साल तक ये सारी कमजोरी रही है। इसलिए मेरा तो ये है कि विकास हमारे अलवर जिले को बहुत आवश्यकता है। मैं आपको निवेदन करूं कि अलवर की जो यूनिवर्सिटी है हल्दीना, वो सारा काम ठप पड़ा, बंद पड़ा है। हमारे यहाँ हमने 18 करोड़ रुपए दिया था, उसके बाद भी टीकाराम जूली ने कुछ 1 रुपया नहीं दिया है। न चिकित्सा है, ना कोई विद्यालयों में कमरे हैं, ना अध्यापक हैं, न लेक्चरर हैं। उसने केवल अपना खुद का परिवार बनाया है। JJM योजना केंद्र सरकार की थी, सांसद भी बीजेपी का था। नहीं, सांसद देखिए, भारत सरकार का जो पैसा आता है राज्य सरकार को, उसकी क्रियान्वित तो भारत सरकार, राजस्थान सरकार करती है। ग्राम उसको टेंडर, बड़े स्तर से टेंडर हुए, ग्राम पंचायत भी नहीं कर रही है। ग्राम पंचायत को बुराई का ठीक करा, जरूर सरपंच को फूटेगा तुमने पानी नहीं दिया। ये सारी योजनाएं जो बनती है राज्य सरकार क्रियान्वित करती है। हमारा जो लक्ष्य होगा पानी का होगा, शिक्षित बेरोजगार को समय पर रोजगार मिले, पेपर आउट हुए हैं, इनको मैं आपको बता रहा हूँ।